वेलकम टू द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एआई एजेंट डेवलपमेंट कोर्स और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एआई एजेंट्स के ऊपर। एआई एजेंट्स क्या हैं, एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं और एआई एजेंट्स जो है उनके बारे में आपको क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स के ऊपर आजकल बहुत बात हो रही है कि एआई एजेंट विल रिप्लेस द ह्यूमन वर्कर्स। इस पे भी हम बात करेंगे कि इसमें कितनी रियलिटी है एंड हाउ वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर एआई एजेंट्स? एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एन एआई एजेंट इज अ डिजिटल वर्कर दैट कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड टेक एक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट टास्क। एक डिजिटल वर्कर है, जिस तरह इंसान है, इंसान कुछ रेपिटेटिव टास्क करता है और अगर इंसान के जो टास्क हैं वो रेपिटेटिव हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक एआई प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जो उन तमाम टास्क को, रेपिटेटिव टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को हम कहते हैं कि वो एआई एजेंट है। अब एआई एजेंट के बारे में थोड़ा सा हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एआई एजेंट बेसिकली आप समझ लें कि एक एआई एम्प्लॉय है, एक न्यू एम्प्लॉय है। जिस तरह आप नया एम्प्लॉय जब किसी भी कंपनी में हायर होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, उसको कुछ टूल्स दिए जाते हैं, उसको कुछ जो है वो सिखाया जाता है और फिर उस पर ट्रस्ट किया जाता है। सेम गोज विद द एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स अगर हम अपनी कंपनीज में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एआई एजेंट्स जो हैं वो वर्कर्स की तरह है। जिस तरह इंसान गलती करता है उसी तरह भी एआई एजेंट्स भी जो है वो लर्निंग फेज में है और इन चीजों को अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए जरूरी है। बेनिफिट्स क्या है जी ये एजेंट्स की? अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम चंद पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि एआई एजेंट्स को जब हम कोई टास्क असाइन करते हैं तो ऑटोनोमसली उस टास्क को पूरा कर सकते हैं, वो गोल्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके जो सबसे अहम फायदे हैं जिसमें से ऑटोमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको सिंपल ऑटोमेशन जो है वो नहीं हैंडल कर सकती। उसमें कुछ जो है वो ऐसी चीजें होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है। कुछ चीजों को आपने जो है वो ऐसे एक्शंस लेने होते हैं कि जो ऑटोमेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो वो हम एआई एजेंट्स के थ्रू करते हैं। आप समझ लीजिए कि एआई एजेंट्स जो है एडवांस किस्म की जो है वो ऑटोमेशन है। इनहैंस डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग खुद से डिसीजन कर सकते हैं, खुद से एक्शंस जो है वो ले सकते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। जिस तरह इंसान जो है वो खुद डिसीजन करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करके, एआई एजेंट्स भी अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके जो है वो डिसीजन लेते हैं। एआई एजेंट्स पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से क्या मुराद कि जब आप किसी आम जो है वो चैटबॉट से बात करते हैं तो उसमें आपको जो वही जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आंसर जो है वो मिलते हैं, जो डेटा दिया जाता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू एन एआई एजेंट तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पर्सनलाइज किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो आपको दे सकता है। और फोर्थ जो है 24/7 अवेलेबल है और स्केलेबल है। इसको रेप्लिकेट किया जाता है, डुप्लीकेट किया जा सकता है और ये हमारी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ये है जी चंद बेनिफिट्स जो है वो हम एआई एजेंट से जो है वो ले सकते हैं। अब सोचने की बात ये है कि एज अ बिजनेस ओनर मुझे अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल रहा है कि जिसकी कॉस्ट भी कम है, जो प्रोडक्टिव भी बहुत है और जिसमें आगे जाके गलती के चांसेस भी जो है वो कम है अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उसको प्रेफर करूंगा या नहीं करूंगा? डेफिनेटली आई विल प्रेफर। तो जहां तक हम बात है कि एआई एजेंट्स जो है वो इंसानों की जो जॉब्स है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो यस इट्स अ रियलिटी। इसको हम जो है वो बिल्कुल नहीं रोक सकते, ये बिल्कुल रिप्लेस करेंगे। लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे कि हम अपने आप को सेफ गार्ड जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप चाहते हैं कि एआई आपको रिप्लेस ना करे तो एआई को सीखें। अगर आप चाहते हैं कि एआई एजेंट्स आपको जो है वो रिप्लेस ना करे तो एआई एजेंट्स बनाना सीखें। दैट इज द स्किल। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई दूसरी ऑप्शन जो है वो नहीं है।
क्यों जरूरत है हमें एआई एजेंट्स को सीखने की? उसकी वजह यह है कि एआई एजेंट्स विल टेक ओवर 50% ऑफ आवर रोल्स बाय 2030। 2030 तक ये हमारे 50% रोल्स जो है वो ले लेंगे। तो जॉब मार्केट तो जो है वो हिट होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनीज जो है वो उन लोगों को हायर करेंगी जो कि एआई लिटरेट हैं, जो एआई की स्किल्स रखते हैं, जो एआई एजेंट्स बनाना जानते हैं, जो एआई एजेंट्स को मैनेज करना जो है वो जानते हैं। तो हमारे लिए कैपेबिलिटीज भी जो है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो बेशुमार जो है वो आ रही हैं। इसलिए बेहतर ये है कि दिस इज द राइट टाइम टू लर्न एआई स्किल, और स्पेशली जो स्किल सबसे ज्यादा इन डिमांड है वो एआई एजेंट्स की है और एआई एजेंट्स डेवलप करने की है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एआई एजेंट्स जो हैं ये चैटबॉट्स ही हैं या डिफरेंट हैं? तो आंसर ये है कि ये डिफरेंट है। इट्स मोर देन जस्ट अ चैटबॉट। चैटबॉट की जब हम बात करते हैं तो चैटबॉट को जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन किया और चैटबॉट आपको प्री डिटरमिन्ड जो आंसर जो है वो आपको दे देगा। जैसे आपने वर्किंग आवर पूछे तो चैटबॉट को ये हमने डेटा दिया तो उसने कहा जी आवर बिजनेस आवर आर फ्रॉम 9 to 5, प्लीज कॉल टू बुक। ये इसकी जो है वो कैपेबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड जब हम एआई एजेंट्स की बात करते हैं तो एआई एजेंट्स एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो इसमें क्या है, जब आप यही क्वेश्चन एआई एजेंट से बात करेंगे तो एआई एजेंट्स के पास ऑप्शन है। वो जैसे आप कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वो पहले कैलेंडर देखेगा कि जिसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उसके कैलेंडर में स्लॉट मौजूद है। वो मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो पूछेगा और इन्फॉर्मेशन जो आपकी होगी उसके मुताबिक जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। आपको भी नोटिफिकेशन ईमेल आएगी, जिसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट है उसको भी नोटिफिकेशन ईमेल चली जाएगी। आपके सीआरएम में भी डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये काम जो है वो चैटबॉट नहीं कर सकता, ये एक एआई एजेंट ही जो है वो कर सकता है। तो एक सिंपल आइडिया हो गया कि कैसे एआई एजेंट जो है वो सिंपल चैटबॉट से डिफरेंट है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि आर एआई एजेंट्स द सेम एज एआई ऑटोमेशन? क्या एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट में फर्क है? जी, तो बहुत बड़ा फर्क है। आप ये समझ लीजिए कि एआई ऑटोमेशन जो है वो हम उन कामों को, उन टास्क को ऑटोमेट करते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये टास्क परफॉर्म कैसे होना है, इसके क्या स्टेप्स हैं और इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जिसको हम रोज करते हैं, हमें पता है किस तरह से करते हैं और उस पे हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो पूरे दिन का उसी में गुजर जाता है, और अगर उसकी जगह पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे जो आप करते हैं और वही आउटपुट प्रोड्यूस करे जो आप प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आपको वही काम करने में 8 घंटे लगते तो हो सकता है वो 8 मिनट के अंदर वो सारा काम जो है वो हो जाए, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है वो आपसे होगी। एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो एआई एजेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एआई एजेंट्स क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम दैट परसीव, रीजन, प्लान एंड एक्ट टू अचीव गोल। एआई एजेंट को एक गोल दिया जाता है और उस गोल को उसने अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए उसको क्या प्लानिंग करनी है, क्या रीजनिंग करनी है, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरत है, ये सारा काम एआई एजेंट्स का है। तो जबकि हम एआई ऑटोमेशन की बात करते हैं तो एआई ऑटोमेशन क्या है? यूजिंग एआई टू मेक रेपिटेटिव टास्क एंड प्रोसेसेस स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट। जब हम रेपिटेटिव टास्क को हम एफिशिएंट करना चाहते हैं, स्मार्टर तरीके से करना चाहते हैं, तो वहां पे एआई ऑटोमेशन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर आपने एक टेस्ट को ऑटोमेट करना है, क्लीन अप टेस्ट को ऑटोमेट करना है, तो एक कंडीशन है कि ये कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर ये कंडीशन कंप्लीट होगी, ट्रू होगी, तो ये एक्शन आगे मूव करेगा, अदरवाइज नहीं। फिर एक और कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो फिर क्लीन अप का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारे पास कंडीशन बड़ी प्रिडिक्टेबल कंडीशंस हैं कि ट्रू होगी तो ये होगा, फॉल्स होगी तो ये होगा। तो ऐसी सूरत में हम जो चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई आपने वर्कफ्लो बनाया है तो ये हमारा एआई ऑटोमेशन जो है वो कहलाएगा। जबकि एजेंट जो है उसके अंदर रीजनिंग है, उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर लॉजिक है। तो वो एक आप समझ लें कि एआई एजेंट जो है इज मच मोर केपेबल देन जस्ट एआई ऑटोमेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कंपोनेंट्स के। एआई एजेंट्स जो है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो एआई एजेंट्स के जो है वो 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे जो पहले है एलएलएम है, जिसको हम जिस कंपोनेंट को हम ब्रेन कहते हैं कि ये एआई एजेंट का ब्रेन है। फिर प्रॉम्प्टिंग है, ये क्या है?
प्रॉम्प्टिंग है, मेमोरी है, एक्सटर्नल नॉलेज है, टूल्स है। ये 5 टूल्स जो हैं, ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं एक एआई एजेंट्स को। वन बाय वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएलएम क्या है। एलएलएम के बारे में आपने सुना है और इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करें, गूगल का जेमिनाई इस्तेमाल करते हैं, परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉक इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन। आपके पास बेशुमार ऑप्शन है और यही एलएलएम जो है वो आपका एआई एजेंट भी इस्तेमाल करता है। तो एआई एजेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है? ये एआई एजेंट का दिमाग है, ये एआई एजेंट का ब्रेन है। सारी प्लानिंग, सारी रीजनिंग, सारी थिंकिंग जो है वो एआई एजेंट के जिस कंपोनेंट में होती है उसको हम कहते हैं एलएलएम। तो एलएलएम क्या है जी? द कोर रीजनिंग इंजन, typically a large language model responsible for understanding, processing and generating information. It's a thinking part of the agent. ये agent का thinking part है। दूसरा जो part है एआई एजेंट का, that is prompting. Prompting क्या है? प्रॉम्प्टिंग है कि कैसे आप जो है वो एआई एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देंगे। जब एआई एजेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह से करना है, किस सीक्वेंस में करना है। आपने पूरी उसको ट्रेनिंग देनी है कि उसको मैनुअल देना है, उसको एसओपीज देने हैं। वो सारे के सारे जो एसओपीज जो आपने डूज एंड डोंट्स बताने हैं वो कहाँ होते हैं? वो प्रॉम्प्टिंग के अंदर होते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल है। अगर आपको जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना आता है और खास तौर पे एजेंटिक प्रॉम्प्ट, जो एजेंट का प्रॉम्प्ट है उसका एक खास फॉर्मेट है, आगे जाके हम उसकी जो है वो बात करेंगे कि वो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आपके लिए जो है जो सबसे ज्यादा जो आप समझ लें जो कोर चीज है वो प्रॉम्प्ट लिखना है। अब तो खैर अगर आपको फॉर्मेट की समझ आती है तो आप वो प्रॉम्प्ट लिखना भी बड़ा आसान हो गया है। वो प्रॉम्प्ट आप एआई से जो है वो लिखवा सकते हैं, वो आप चैट जीपीटी से, वो ग्रॉक से, वो क्लॉड से, वो किसी से भी जो है लिखवा सकते हैं। तो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कब आपने कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। प्रॉम्प्टिंग क्या है? द स्पेसिफिक इनपुट और गाइडेंस given to LLM to direct the behavior and generate the desired output or action. It tells the brain what to focus on and how to respond. ये सारी चीजें प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ जाती हैं। चौथी जो चीज है वो है मेमोरी। एआई एजेंट की मेमोरी होती है और ये मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जब एजेंट बात कर रहा होता है तो पिछली कुछ कॉन्वर्सेशन को याद रखता है, उसको पता होता है ताकि वो कॉन्टेक्स्ट में बात कर सके। लेकिन अगर वो मेमोरी उसकी नहीं होगी तो वो जो डिस्कशन होगी या कॉन्वर्सेशन होगी आपकी एजेंट के, इट सीम्स टू बी वेरी नॉनसेंस। कि अगर आपने 5 मिनट पहले बात की या दोबारा बात करें तो वही आपसे वो जो सवाल पूछे, जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले दी है, तो वो क्या आपको बड़ा नॉनसेंस लगेगा। लेकिन एआई एजेंट से जब आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीजों को याद रखते हैं, उनकी एक मेमोरी है। जो मेमोरी आपने प्रोवाइड की है वो लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि चंद कॉन्वर्सेशन को वो याद रखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जब वो सिस्टम ऑफ भी हो जाएगा तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो एआई एजेंट है वो आपके रेफरेंस से याद रखेगा। अगली दफा जब आप डिस्कशन करते हैं तो वो उस चीज को जो है वो दोबारा से आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। तो ये जो मेमोरी का एलिमेंट है ये आप समझ लीजिए कि एक बड़ा रियलिस्टिक सा एलिमेंट है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह जो है वो एजेंट बिहेव करता है। The agent's ability to retain and recall past interaction experiences and information. This allow for more context-aware and consistent behavior over time. फोर्थ एलिमेंट है जी एक्सटर्नल नॉलेज। एक्सटर्नल नॉलेज क्या होता है कि एलएलएम का जो नॉलेज है उसकी एक कट ऑफ डेट है और एलएलएम का नॉलेज जो है वो जनरल नॉलेज है। बट अगर आप एआई एजेंट अपनी कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दैट इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल स्टेट है, रियल्टर है और आप रियल स्टेट के लिए, अपने रियल स्टेट बिजनेस के लिए आप जो है वो एजेंट बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन देंगे, आप अपनी अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देंगे, ऑफिस आवर्स की इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये आपका एक अपना नॉलेज बेस होगा जो आप एजेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक्सटर्नल नॉलेज है वो बेसिकली नॉलेज बेस है जिसको हम रैग भी कहते हैं। इसके ऊपर हम, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। बट सिंपल आइडिया समझ लीजिए कि एक्सटर्नल नॉलेज का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एलएलएम के पास नहीं है
वो अगर आप एआई एजेंट को देना चाहते हैं तो वो एक्सटर्नल नॉलेज के जरिए देंगे। एक्सटर्नल नॉलेज क्या है? द इंफॉर्मेशन सोर्स बियॉन्ड एलएलएम ट्रेनिंग डेटा that the agent can access and utilize to enhance its understanding and inform its action. This could include database, API and internet. अब ये जो एक्सटर्नल नॉलेज है ये डेटाबेस की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, आप पीडीएफ की शक्ल में दे सकते हैं, नोशन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, या इसके एपीआईज भी आप दे सकते हैं, किसी किसी टूल की एपीआई जो है वो दे सकते हैं, और इंटरनेट का यूआरएल भी दे सकते हैं जहां से जो है या इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं जहां से ये सर्च करके जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो नॉलेज एक्सटर्नल डिफरेंट फॉर्म्स में दिया जा सकता है, इस पे भी हम जो है वो मजीद बात करेंगे। आखिरी जो एलिमेंट है वो है जी टूल्स। टूल्स क्या है? टूल्स बड़ी जबरदस्त चीज है। टूल्स बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि फंक्शंस हैं एआई एजेंट्स के, जो उसको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो स्पेशल एक्शंस उसको इंडिपेंडेंटली करने पड़ते हैं, या वो जो करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो टूल्स है। तो एआई एजेंट्स क्या करते हैं कि जब जरूरत पड़े वो टूल्स को कॉल कर सकते हैं। तो एक एलएलएम में और एआई एजेंट में फर्क ये है कि जब आप एलएलएम से सवाल करते हैं तो एलएलएम आपको अपने नॉलेज के मुताबिक इन्फॉर्म करता है, रिप्लाई करता है। बट अगर उसके पास जो है वो चीज नहीं है तो आपको वो क्या करेगा? या तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा या वो फिर आपसे एक्सक्यूज कर लेगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं एआई एजेंट की, तो एआई एजेंट क्या है? ये यूजर और एलएलएम के दरमियान एक ऑर्केस्ट्रेटर है, और ये एक ऐसा है जिसके पास कुछ टूल्स की एक्सेस मौजूद है, और जब जरूरत पड़ेगी उन टूल्स को, उन खास एक्शंस को जो है वो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक्शंस जो है वो एलएलएम आपको इंफॉर्मेशन देता है, और जो एआई एजेंट है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है, और वो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो डिफरेंट टूल्स के जरिए जो है वो करता है। तो टूल्स क्या है जी? टूल्स क्या है? स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज और कैपेबिलिटीज दैट द एजेंट कैन यूज to interact with the environment or perform tasks. These can range from simple function to complex API or for sending emails, controlling devices or accessing specialized data. ये जो tools हैं ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमने जो है वो आगे जाके काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन जो है वो करनी है। और टूल्स बनाना ही जो है वो बहुत बड़ा एक आर्ट है, और ये टूल्स बना के हम एआई एजेंट को दे देते हैं। एआई एजेंट को जब जरूरत पड़ती है उसको जो है वो टूल्स को वो इस्तेमाल करता है और अपने एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो 5 बड़े एलिमेंट हैं जिनको हमने जो है वो डिस्कस किया, जिसमें एलएलएम है, प्रॉम्प्टिंग है, मेमोरी है, एक्सटर्नल नॉलेज है और आपके टूल्स हैं। अब हम जो है वो अगर बात करें कि एज एआई एजेंट डेवलपर हमें ज्यादा जो जिन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो काम करना है वो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर हमने फोकस जो है वो करना है। वो जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें एक्सटर्नल नॉलेज है, क्योंकि डेफिनेटली ये नॉलेज मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, ये एलएलएम के पास नहीं है, तो इसलिए मुझे नॉलेज को प्रिपेयर करना है, नॉलेज को प्लान करना है, ताकि मैं अपने एआई एजेंट को वो तमाम इंफॉर्मेशन दूं जो मैं चाहता हूं कि वो यूज करे और एक्शन परफॉर्म करे। मुझे वो टूल्स के ऊपर काम करना है, जो मैं चाहता हूं, जो मैं कैपेबिलिटीज ऐड करना चाहता हूं अपने एआई एजेंट्स के अंदर, वो टूल्स मैंने जो है वो बिल्ड करने हैं, और उनके ऊपर जो है वो मैंने काम करना है, वो मैंने उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करनी है। और सबसे जो बड़ी चीज है वो प्रॉम्प्टिंग है। तो वो प्रॉम्प्ट मैंने लिखना है, वो इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, वो एसओपीज लिखने हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने अपने एआई एजेंट्स को जो है वो देनी है। तो ये 3 कोर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे जब हम एआई एजेंट्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि हाउ डज एन एआई एजेंट वर्क। एआई एजेंट जो है वो काम कैसे करता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल, लाइक ह्यूमन, इंसान की तरह। इसके समझने से पहले आप देख लें इंसान कैसे काम कर सकता है, इंसान का दिमाग कैसे काम कर सकता है, इंसान इंडिपेंडेंटली कैसे करता है। जैसे आप मुझे कहते हैं कि जी आप मुझे पानी का ग्लास दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? आपकी बात को समझूंगा, उसको अंडरस्टैंड करूंगा कि भाई आपने मुझसे क्या जो है वो कहा है, और फिर मैं क्या क्या करूंगा? किचन में जाऊंगा, वहां से ग्लास लूंगा, पानी डालूंगा और आपको लाके दे दूंगा। बिल्कुल एआई एजेंट्स भी ऐसे काम करता है, ऐसे बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये एक एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसमें यूजर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देगा,
अब इसमें यूजर कोई भी हो सकता है, यूजर इंसान भी हो सकता है, यूजर रोबोट भी हो सकता है, यूजर को प्रोग्राम भी हो सकता है, यूजर कोई दूसरा एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि मल्टी एजेंट्स की भी बात है। एक एजेंट जो है वो दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट जो है वो कर सकता है, जिस तरह इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एजेंट्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे इंसान ने पूछा, डू यू थिंक इट विल बी हॉट टुमारो, ये क्वेश्चन है जो मैंने एआई एजेंट से पूछा। अब एआई एजेंट ने इसको एज एन इनपुट लिया, परसीव किया, और उसके बाद जो उसका दिमाग था उसमें गया और उसने कहा कि भाई आज का जो जो कल का मौसम है वो मैं कैसे बता सकता हूँ। अब मेरे एलएलएम के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने मेमोरी में भी देखा कि मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे नॉलेज बेस में भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो वो क्या करेगा, कोई ऐसा टूल उसको चाहिए जिससे आज का मौसम जो है, और जहां से वो बंदा पूछ रहा है, मैं लाहौर से पूछ रहा हूं तो उसको पता होना चाहिए कि जो लाहौर में मौसम क्या है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो टूल इस्तेमाल करेगा और वो टूल से इंफॉर्मेशन लेगा, वो टूल थ्रू एपीआई इस्तेमाल करेगा। इसके ऊपर भी आगे जो आके हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन आएगी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और जवाब दे देगा, यस इट विल बी 42 डिग्री टुमारो। इस तरह से एआई एजेंट जो है वो काम करता है। ये बड़ी मैंने सिंपल आपको एग्जांपल बताई है कि कैसे एआई एजेंट्स जो है वो काम करता है। एक यूज केस हम देखते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस एजेंट है, क्योंकि हम काफी यूज केसेस के ऊपर बात करेंगे कि हम बिजनेसेस में एआई एजेंट्स जो है वो कैसे बना सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक जो है वो यूज केस हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, जैसे कस्टमर सर्विसेज का। कस्टमर सर्विसेज में कस्टमर का मैसेज आता है, एआई एजेंट मैसेज को रिसीव करता है, वो मैसेज एलएलएम के पास जाता है, एलएलएम अपने प्रॉम्प्ट के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, मेमोरी को चेक करता है, फिर एक्सटर्नल नॉलेज को चेक करता है और जरूरत के मुताबिक टूल इस्तेमाल करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से एआई एजेंट जो है वो काम करता है। आप डिफरेंट यूज केसेस के बारे में जो है वो सोचें कि आप जो है वो अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन से टूल्स जो है वो बना सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, और इस तरह से आप ऑटोमेट करेंगे, एआई एजेंट्स बनाएंगे और एआई एजेंट्स को आप अपने बिजनेसेस में लेके आएंगे। और अगर आप एक एआई एजेंट डेवलपर के तौर पे जो है वो काम करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोसेस सीखने की ज़रूरत है। हम डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एआई एजेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जी एआई एजेंट के बारे में। हमने एआई एजेंट की डेफिनेशन देखी कि एआई एजेंट क्या है, ये डिजिटल वर्कर है, बिल्कुल इंसानों की तरह जो है वो काम करते हैं। एआई एजेंट जो है वो चैटबॉट से डिफरेंट है, एआई एजेंट जो है वो ऑटोमेशन से डिफरेंट है। हमने 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बात की, हमने कहा कि एलएलएम पहला कंपोनेंट है, फिर उसकी जो प्रॉम्प्ट है वो बड़ा जरूरी है, फिर उसकी मेमोरी बड़ी जरूरी है, उसका नॉलेज बड़ा जरूरी है, और उसके जो टूल्स होते हैं। और फिर हमने कहा कि तीन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है वो हमने कहा कि तीन इंग्रेडिएंट्स वो कौन से हैं, जिसमें एक्सटर्नल नॉलेज है, टूल्स है और हमारे पास जो है वो प्रॉम्प्टिंग है। तो ये तीन एलिमेंट्स जो है वो इनके ऊपर हमने एक्सटेंसिवली जो है वो काम करना है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टूल्स के ऊपर, कि जो एजेंट के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कैसे हम उन टूल्स को जो है वो बना सकेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।